आयमा अभी तो मैं घर आया हूँ यार, वो आते ही तुम चढ़ दौड़ी हो यार। इस अच्छे माहौल को तुमने नहुसत भरा माहौल बना दिया है। नहुसत तुम्हारे माहौल में नहीं, तुम्हारे वजूद में है। आखिर तुमने मेरी जिंदगी अजीरन बना दी है शाहजेब। बात बात पे गुस्सा करते हो, आखिर कब तक? देखो आयमा, ये हर वक्त के चौंचले मुझे पसंद नहीं है। तुम बीवी हो, बीवी बन के रहो। कभी मूड कैसा कभी कैसा। मेरी गलती यही है ना कि मैंने तुम्हें बर्थडे बनाने को बोला अपनी। क्या बताकर मैंने गुनाह किया है? इतना भी हक नहीं है मुझे। देखो मैंने तुम्हें सारे हकूक दिए हैं। तुम अपनी सालगिरह 2 दिनों के बाद भी कर सकती हो, लेकिन तुम बज़िद हो के बस मेरी सालगिरह हो, मेरी सालगिरह हो। यार मैं इन दिनों बहुत मसरूफ हूँ, बहुत मसरूफ हूँ, और तुम हो के हर वक्त मुझे टीज करती रहती हो। अच्छा, मैं तुम्हें टीज कर रही हूँ? ना ना, तुमने तो मेरी राहों में फूल बरसाए हुए हैं ना। आता ही घर में कुत्तों की तरह चढ़ दौड़ती हो। क्या कहा? कुत्ता? शर्म नहीं आती तुम्हें? जो मुंह में आते हैं बकते चले जाते हो। ये तरीका है तुम्हारा शोहर से बात करने का? है तुम्हें शर्म नहीं आती? आज मुझे शिद्दत के साथ एहसास हो रहा है कि तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा हुआ तुम्हारे मुंह से ये सुन के। 2 बच्चों के बाद तुम्हें ये एहसास हुआ है कि तुम गलती पे थी? बस बहुत हो गया। अब मैं मजीद तुम्हारे साथ रही ना, मैं पागल हो जाऊंगी। तो जाओ ना, तुम्हें किसने रोका है? जान छोड़ो मेरी। मुझे तलाक चाहिए अभी, इसी वक्त। तलाक? मैं तुम्हें तलाक दूंगा? मैं तुम्हें पागल नजर आता हूँ? तुम मुझे तलाक नहीं दोगे? नहीं, हरगिज नहीं। अच्छा ओके फाइन, मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझे तलाक कैसे नहीं देते हो। मैं अपने वकील को बुलाती हूँ। अरे हाँ हाँ, बुला लो अपने वकील को, बुला लो। वकील को बुलाएगी। मुझे तलाक चाहिए अभी, इसी वक्त। ना ना, तुमने तो मेरी राहों में फूल बरसाए हुए हैं ना। आता ही घर में कुत्तों की तरह चढ़ दौड़ती हो। देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे मुआशरे में तलाक को अच्छी नज़र से देखा नहीं जाता। अदालत जाने से पहले मैं आपको एक मौका ज़रूर दूंगा, क्योंकि आपके बच्चों का फ्यूचर है। लॉयर साहब, मैंने अच्छी तरह सोच लिया है, अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती। ओके, मैं आपसे तलाक की वजह पूछ सकता हूँ? मेरा शौहर नामर्द है, क्या ये काफ़ी नहीं है? आपके तो 2 बच्चे हैं, फिर आपका शौहर नामर्द कैसे? मेरा शौहर मर्दाना तौर पर कमज़ोर है। वकील साहब, आप इसकी ढिठाई को देख रहे हैं? किस बेपाकी से ये बोल रही है? जरा भी शर्म नहीं है इसको? फिर ये मर्दाना तौर पे कमज़ोर कैसे? मेरा ताल्लुक़ खुद एक पढ़ी लिखी फैमिली से है। मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ। ये तो कोई बात नहीं है। मुझसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो मेरे पूरे मैके को गालियाँ देता है। आप बताएं, इसे मेरे मैके वालों का क्या कसूर है? ये कोई ऐसी वजह नहीं है कि तलाक हो जाए। लॉयर साहब, ये मुझे कंजरी बोल के बुलाते हैं। क्या बीवी की ये रिस्पेक्ट है कि वो कंजरी बोले? देखो आयमा, ये ऐसी बातें नहीं है जो वकील के सामने की जाएं। एहतियात किया करो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी माँ बहनों के साथ गलत रिश्तों के नाम जोड़ते हो? क्या मैं तुम्हें अच्छा समझूंगी? वकील साहब, ये ज़हनी तौर पर नॉर्मल नहीं है। ये मैं अब नॉर्मल हूँ? 2 साल से तुम मुझे जहनी टॉर्चर कर रहे हो, इसका हिसाब कौन देगा? प्लीज़ ज़रा ख्याल करें, मैं भी यहाँ बैठा हूँ। देखें बीबी, मैं जिस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत बड़ा फुकदान है। देखिए, एक दूसरे को समझें। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ हर घर में होती रहती हैं। इन बातों से तलाक नहीं होती, घर बर्बाद हो जाते हैं और बच्चे रुल जाते हैं।
और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीयत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। देखें, कोशिश करें कि ऐसी नौबत ना आए। क्यों शाहज़ेब? मुझे कोई एतराज़ नहीं है वकील साहब, बस ये मेरी मजबूरियों को समझने की कोशिश करें। लॉयर साहब, मुझे एक बात बताएं आप, क्या गारंटी है, क्या ज़मानत है कि ये नेक्स्ट टाइम ये हरकत दोबारा नहीं करेंगे? खुदा ना खास्ता मेरे किसी दूसरी औरत के साथ ताल्लुक़ तो नहीं है ना, और न मैं कोई ऐसी हरकत कर सकता हूँ। मैं तो इनसे बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, मेरा ख्याल है कि अब मुझे चलना चाहिए। आप लोग अपनी मोहब्बत के खुद अमीन हैं, बस ये है कि अच्छा माहौल बनाइए।